कलेक्टरेट पर मुबारकपुर से आई स्कूली छात्राओं ने शहीदों के नाम की डीएम को सौंपी 131 फीट लंबी राखी। हापुड़ में वकीलों पर पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ आजमगढ़ दीवानी कोर्ट के अधिवक्ताओं ने की हड़ताल, कलेक्टरेट पर किया प्रदर्शन। एडीएम प्रशासन के रिटायरमेंट की पूर्व संध्या पर कलेक्टरेट सभागार डीएम ने नेतृत्व में विदाई समारोह, पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी संग जनता से जुड़ी समस्या के निस्तारण की कही बात। डीएम की अध्यक्षता में कलेक्टरेट सभागार में 18 सितंबर से 7 दिवसीय आजमगढ़ महोत्सव को लेकर हुई तैयारी की समीक्षा बैठक। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता व मीडिया प्रभारी ने पार्टी गुटबाजी के चलते अपने पदों से दिया इस्तीफा, जिलाध्यक्ष के नाम जारी किया खुला पत्र। जीआरपी थाना की टीम ने आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर चोरी के जेवर व 40,000 नकदी संग 2 को किया गिरफ्तार, 4 फरार। भारतीय सेना घुसना भी जानती है और निकलना भी। परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार, नथुपुर में शहीद मेले में 25 शहीद के परिवारों को सम्मान। एसपी के फूलपुर सीओ कार्यालय में आकस्मिक निरीक्षण में रजिस्टर में प्रविष्टि अधूरी मिली, 3 कर्मचारी भी मिले अनुपस्थित, हुई कार्रवाई। पीसीएसजे के परिणाम में आजमगढ़ के मुबारकपुर के हाजिक हुसैन अंसारी को 7वीं रैंक। एसपी के पीआरओ निरीक्षक मंजय सिंह को सीओ पद पर मिली पदोन्नति, एसपी ने बैज लगाकर कर नए कार्यभार पर दी शुभकामना। जीएसटी की छापेमारी में पन्नालाल से जुड़ी फर्मों पर 65 लाख के कर चोरी के मामले में 65 लाख का जुर्माना, सुबह तक चली कार्रवाई। आजमगढ़ के मुबारकपुर क्षेत्र की स्कूली छात्राओं ने शहीदों को रक्षाबंधन पर अनोखी श्रद्धांजलि दी। करीब 131 फीट लंबी राखी डीएम विशाल भारद्वाज को सौंपी गई। खास बात थी कि राखी के धागे पर करीब 4.5 वर्ष पूर्व पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों की फोटो के साथ उनके नाम पद भी लिखे गए थे। सबसे बीच में भारत माता की फोटो लगी थी। छात्राओं ने 12 दिन की कड़ी मेहनत के बाद इसको बनाया है। डीएम विशाल भारद्वाज ने बच्चों की इस पहल को सराहा और देश के लिए हमारी सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि देने का रक्षाबंधन के अवसर पर यह बहुत ही सराहनीय प्रयास है। जिस प्रकार से रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्यार और सुरक्षा के संकल्प के साथ मनाया जाता है, वैसे ही देश के जवानों से हम लोग जुड़े हुए हैं। हापुड़ जिले में एक दिन पूर्व अधिवक्ताओं पर पुलिस के लाठीचार्ज के मामले में बार काउंसिल के आह्वान पर आजमगढ़ में भी बुधवार को दिन में दीवानी कोर्ट के अधिवक्ता लामबंद हो गए। न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पारित किया गया और भारी संख्या में अधिवक्ताओं का हुजूम सड़क पर निकल पड़ा। इस दौरान दीवानी कोर्ट परिसर गेट के बाहर चर्च के सामने थोड़ी देर के लिए चक्का जाम भी हुआ। इसके बाद अधिवक्तागण जुलूस की शक्ल में कलेक्टरेट की तरफ निकल गए। अधिवक्ता डीएम कार्यालय के सामने से होते हुए कलेक्टरेट परिसर में चक्रमण किए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। थोड़ी देर के लिए कलेक्टरेट चौराहे पर भी लामबंद हुए। इसके बाद जुलूस वापस दीवानी कोर्ट पहुंच गया। इस दौरान हापुड़ में लाठीचार्ज के मामले में सीओ पर आरोप लगाते हुए उन पर कानूनी कार्रवाई के साथ बर्खास्त करने की मांग की गई। कहा गया कि अगर मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो 1 तारीख को फिर बार काउंसिल की बैठक होगी। इसके बाद जो निर्देश आएगा उसके अनुसार कार्रवाई आगे की जाएगी। डीएम विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्टरेट सभागार में आगामी 18 सितंबर से 24 सितंबर तक आयोजित होने वाले 7 दिवसीय आजमगढ़ महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी एवं अन्य आयोजन समितियों को टेंडर निविदा की प्रक्रिया को तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका आजमगढ़ को महोत्सव से 10 दिन पहले ही शहर की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। कहा कि चौराहों एवं सड़कों पर लगे खंभों पर भी आकर्षक तरीके से लाइट को लगाया जाए। बीएसए एवं डीआईओएस को स्कूल कॉलेज स्तर पर बच्चों में रंगोली, मेहंदी, फोटोग्राफी आदि प्रतियोगिताएं आयोजित कराने के निर्देश दिए। कहा कि युवाओं छात्रों के एज ग्रुप के अनुसार फैशन प्रतियोगिताएं, नॉक रेस, रिक्शा रेस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भोजपुरी नाइट, लेजर शो, स्थानीय बेस्ट कलाकारों के कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, बॉलीवुड नाइट, गजल नाइट, खेल प्रतियोगिता एवं नाट्य मंचन आदि विधाओं के आयोजन हेतु गठित समितियां के पदाधिकारियों को निर्धारित समय से पूर्व तैयारी को सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र,
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर आयन तिवारी, मुख्य कोषाधिकारी एसपी सिटी, पीडब्ल्यूडी एवं अन्य सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी में गुटबाजी एक बार फिर सतह पर आ गई है। पार्टी के अंदर तथाकथित दिग्गज की मनमानी और अनावश्यक दबाव का हवाला देकर पार्टी के जिला प्रवक्ता व मीडिया प्रभारी ओंकार पांड्या ने अपने समस्त पदों से बुधवार को इस्तीफा दे दिया। ओंकार पांड्या ने पार्टी के प्रति अपने समर्पण और विपरीत परिस्थिति में भी पार्टी के लिए हमेशा खुलकर खड़े होने का हवाला देते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष को खुला पत्र जारी करते हुए पार्टी के अंदर तथाकथित दिग्गज पर कई आरोप जड़े, इनके द्वारा दबाव बनाने का आरोप लगाया। पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग गोरखपुर और पुलिस उपाध्यक्ष रेलवे सकल बलिया के निर्देश पर जीआरपी आजमगढ़ थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार शुक्ला अपने हमराहियों के साथ आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर बुधवार को भ्रमणशील थे। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पूर्वी छोर पर आजमगढ़ साइन बोर्ड के पास आड़ में आपस में गहने बेचने और खरीदने की बात कर रहे हैं। उक्त सूचना पर थानाध्यक्ष अपने हमराहियों के साथ मौके पर पहुंचे और घेराबंदी करके 2 अभियुक्तगण जवाहर पुत्र मोतीलाल व कृष्णकांत पुत्र लक्ष्मीकांत निवासी गण गजहड़ा थाना मुबारकपुर को पकड़ा लिया। दोनों के कब्जे से 20-20 हजार रुपए नकद बरामद हुआ। इसके अलावा अंगूठी, कान का झुमका व अन्य सामान बरामद हुआ। वहीं पुलिस को देखकर मलिक पुत्र निरंकार तथा विक्की पुत्र संजय निवासीगण गजहड़ा फरार होने में कामयाब रहे। इसके अलावा 2 अज्ञात भी भाग निकले। पुलिस ने दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों को आजमगढ़ न्यायालय में पेश कर रिमांड प्राप्त कर जेल भेजने की कार्रवाई की। सगड़ी तहसील क्षेत्र के नत्थूपुर अनजान शहीद के शहीद पार्क में कारगिल शहीद राम समुज यादव की 23वीं शहादत दिवस पर शहीद मेला एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि भारत को लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। भारत ने कभी भी आक्रमण नहीं किया, लेकिन भारत पर जब जब आक्रमण हुआ मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना घुसना भी जानती है और निकलना भी जानती है। शहीद मेला में पूर्वांचल के कुल 25 शहीद के परिवारों को अंगवस्त्रम एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कारगिल शहीद रामसमुज यादव की याद में आयोजित शहीद मेला में शहीद की प्रतिमा पर शहीद के पिता राजनाथ यादव, प्रमोद यादव, भतीजियों में अभय यादव, अभिनव यादव, आशीष यादव, आराध्या यादव, कारगिल योद्धा दीपचंद, राइफलमैन सूबेदार परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार, डॉक्टर अनूप यादव आदि दर्जनों लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान मेले जैसा पूरा माहौल बना रहा, जहां कई तरह की दुकानें सजी रही। कारगिल योद्धा दीपचंद ने कहा कि क्या आप लोग कभी जिंदा सैनिकों को सम्मान दे सकते हो? कम ही सैनिक मिलते हैं जो सैनिकों की कहानी सुना सके। हम सैनिक जो है सबसे मजबूत होते हैं। भारत देश के बारे में कोई नहीं सोचता। आवाम को अभी भी समय है। सेना देश और देश की जनता के लिए जीती है, पर आज देश का नेता सैनिकों के बारे में नहीं सोचता। हमारा हर कदम देश के लिए आजीवन समर्पित रहेगा। वहीं मुख्य अतिथि परमवीर चक्र विजेता राइफलमैन एवं सूबेदार संजय कुमार ने कहा कि हमने आज मेले में जो कुछ देखा वह अनोखा है। पूरे देश में शहीदों का मेला भाई द्वारा लगाना यह आजमगढ़ की मिट्टी में ही है, जो एक भाई कर रहा है, जो पूरे देश में नहीं है। जिन शहीदों ने श्रद्धांजलि दी है उन शहीदों का सम्मान होना चाहिए। वह सैनिक जब अपना सर्वत्र न्योछावर करता है तो उसके जनाजे में नेता प्रशासन तो आते हैं, पर बाद में सब भूल जाते हैं। सैनिक परिवार का जो दर्द है वह परिवार आजीवन सहन करता है। मेरे साथ भी कई सैनिक शहीद हुए, पर इस तरह का सम्मान जो एक भाई द्वारा किया जा रहा है वह आज तक नहीं देखा। इस तरह का सम्मान आने वाले समय में प्रेरणा का काम करेगा। कहीं भी खड़े होकर भाषण देने आसान है, पर शहीद हुए लोगों को सम्मान देना देश का सम्मान है। बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। जरूरी है कि बचपन से ही संस्कार दे। कारगिल में बहुत सारे सैनिकों ने अपना सर्वत्र न्योछावर किया है। जब भी युद्ध हुआ तो भारत ने आक्रमण नहीं किया है, हमेशा दुश्मनों ने हमला बोला है, लेकिन भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना घुसना भी जानती है और निकलना भी जानती है। सैनिक देश के हौसले से लड़ता है। सभी सैनिक जानते हैं कि लड़ाई पर जाने को जिंदा आने के कम चांस होते हैं। कारगिल युद्ध में ग्रास सेक्टर सबसे ज्यादा ठंडक और सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहले से घात लगाकर बैठे दुश्मन पर युद्ध से पहले शहीद की मन में पहले से ही देश के लिए शहादत देने का जज्बा किससे और कैसे बताएं। आजमगढ़ में इस स्थान से पूरे देश में जो संदेश देने की जो पहल की है वह एक मिसाल है। जो सम्मान आपने हमें दिया वह हमारे लिए एक बड़ा सम्मान है। आप एक मुट्ठी में जब तक हो कोई आपको तोड़ नहीं सकता। इस दौरान कहरवा, धोबिया नृत्य की और छात्रों द्वारा बेहतरीन एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर मन मोह लिया। वीरेंद्र भारती ने कई शहीद गीत और लोकगीत प्रस्तुत किए। साथ ही देश के कई कवियों ने अपनी उपस्थित लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया।
बादशाह प्रेमी ने कविताओं से जमकर गदगदाया। पुलिस अधीक्षक ने थाना फूलपुर व क्षेत्राधिकारी फूलपुर कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। 30 अगस्त 2023 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा थाना फूलपुर व क्षेत्राधिकारी फूलपुर कार्यालय का शाम को आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें समस्त अभिलेखों के अवलोकन किया गया, जिसमें रजिस्टर नंबर 4 एवं अन्य रजिस्टर में प्रविष्टियां अद्यावधिक न होने पर पूर्ण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा क्षेत्राधिकारी फूलपुर कार्यालय में 3 कर्मचारियों की अनुपस्थिति पाए जाने पर रपट गैरहाजिरी अंकित कराई गई। आजमगढ़ के मुबारकपुर कस्बा के पूरा सोफी के मूल निवासी और एडिशनल जज बलिया हुसैन अहमद अंसारी साहब के पुत्र मोहम्मद हेजीक अंसारी ने सिविल जज की परीक्षा में 7वीं रैंक हासिल की है। पिता के बाद पुत्र के भी जज बनने पर स्थानीय निवासी काफी खुश रहे और गर्व भी महसूस कर रहे हैं। लोगों ने परिवार को कॉल कर मुबारकबाद दी। उत्तर प्रदेश शासन के आदेश के अनुपालन में प्रदेश भर में 117 निरीक्षकों को पुलिस उपाधीक्षक के पदों पर प्रोन्नत किया गया है। इसी क्रम में जनपद आजमगढ़ में वर्तमान में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के PRO के पद पर नियुक्त निरीक्षक मंजय सिंह को निरीक्षक से को पुलिस उपाधीक्षक पद पर प्रोन्नति प्राप्त हुआ। 30 अगस्त 2023 को निरीक्षक मंजय सिंह को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य व अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल द्वारा पुलिस उपाधीक्षक का बैच लगाकर नवीन कार्यक्षेत्र के लिए बधाई दी गई। पुलिस उपाधीक्षक को मंजय सिंह वर्ष 1996 में उपनिरीक्षक के पद पर पुलिस विभाग में भर्ती हुए तथा वर्ष 2015 में निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति मिली। इसके दौरान यह वर्ष 2016 में जनपद आजमगढ़ के गंभीरपुर, अहौला, जियनपुर, दीदारगंज, मुबारकपुर, देवगांव थानों के प्रभारी के रूप में नियुक्त रह चुके हैं। पुनः वर्ष 2019 में जनपद आजमगढ़ में नियुक्ति के दौरान थाना प्रभारी देवगांव प्रभारी मीडिया सेल में नियुक्त रह चुके हैं तथा वर्तमान में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के PRO के रूप में कार्यरत हैं। आजमगढ़ शहर के चौक स्थित पन्नालाल के नाम से और इससे संबंधित प्रतिष्ठानों पर मंगलवार को पूरे दिन GST की बाहर से आई टीमें स्टॉक और बिल का मिलान करती रहीं। कई घंटे की मशक्कत के बाद GST अधिकारियों ने कुल 65 लाख के पेनल्टी की कार्रवाई की। बता दें कि एक दिन पूर्व 2 बजे दिन से कार्रवाई शुरू हुई थी, जो पूरी रात चली और सुबह 9 बजे तक चलती रही। इस दौरान पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। अयोध्या के GST के जॉइंट कमिश्नर धनंजय सिंह ने बताया कि मामले में गोपनीय शिकायत हेडक्वार्टर पर की गई थी, जिसके बाद लखनऊ और अयोध्या की टीम बनाई गई थी। पन्ना लाल अतुल कुमार फर्म सब्जी मंडी की हार्डवेयर फर्म पर कर अपवंचन पर करीब 55 लाख की पेनल्टी लगाई गई। शिवलाल प्रसाद चौक की दुकान पर 5,89,000 रू और शिवनाथ प्रसाद पर 4 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जॉइंट कमिश्नर ने बताया कि 21 सिपाही लगाए गए थे। उन्होंने आजमगढ़ की पुलिस को भी धन्यवाद दिया।